गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं कि आप अपने घर पर काम कर रहे होंगे। आज हमारा विषय है कविता, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने अपने जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, उनकी प्रमुख रचनाएं मधुबाला, मधुशाला, आरती और अंगारे आदि बहुत सी कविताएं हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने समाज का एक दृश्य लोगों के सामने रखा है। ऐसी एक कविता हरिवंश राय द्वारा लिखी गई है, आत्म परिचय। अब मैं आपको इसका विषय परिचय बताता हूँ। जैसा आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः मनुष्य का इस जग से अटूट संबंध है। संसार अपने व्यंग्य बाणों तथा शासन प्रशासन से उसे चाहे कितने ही कष्ट एवं पीड़ाई क्यों न दे, पर मनुष्य इस जग से कभी अलग नहीं रह सकता। ये दुनिया ही उसकी पहचान है। इस दुनिया में मनुष्य का जीवन द्वंद्व एवं विरोधों का सामंजस्य है, सुख दुख का समन्वय है। प्रस्तुत कविता आत्म परिचय में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य प्रकट किया है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कविता की भाषा शैली होती है। हरिवंश राय बच्चन शुद्ध साहित्य खड़ी बोली में लिखते थे, जो आम व्यक्ति के निकट की भाषा होती थी। उनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दावली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का तथा शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण इनका साहित्य बड़ा लोकप्रिय हुआ। बच्चों, अब मैं आपको आत्म परिचय कविता है उसका सार बताने का प्रयास करता हूँ। अब मैं आपको कविता आत्म परिचय के बारे में बताता हूँ। जैसा कि कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मैं संसारिक जीवन में भार को निरंतर उठाकर जीवन यापन कर रहा हूँ। यानी कवि इस सांसारिक जीवन को भार स्वरूप मानता है और निरंतर इस भार को ढोता हुआ वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे कवि कहता है कि जीवन की समस्याओं के बावजूद भी वह जीवन में प्यार लिए घूम रहा है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह अपने बीते हुए जीवन को याद करते हुए कहता है कि मेरी हृदय रूपी वीणा को किसी ने झकझोर दिया है।
और मैं उसी झंकृत वीणा के सांसों को लिए दुनिया में घूम रहा हूँ। कवि इसमें कहता है कि किसी ने उसके हृदय को प्रेम से छू दिया है, जिससे कि वो अपनी सांसों के दो तार लिए इस संसार में घूम रहा है। आगे कवि दूसरे पैसेज में कहता है, मैं सने सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा बल्कि प्रेम रूपी शराब को पीने वाला हूँ। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में मगन रहता हूँ। मैं कभी संसार की परवाह नहीं करता। आगे कवि कहता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि संसार स्वार्थी है, यह उन्हीं लोगों की जय जयकार करता है जो उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह स्वार्थ के नशे में डूबकर औरों को अनदेखा कर देता है। कवि अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। वह मस्ती में डूबकर अपनी मन की भावनाओं और संवेदनाओं को सुनाता रहता है। आगे तीसरे पैसेज में कवि क्या कहना चाहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहता है कि कवि ने अपने निजी प्रेम को स्वीकार कर लिया है तथा संसार की स्वार्थपरता का चित्रण किया है। कुछ कठिन शब्द हैं इसमें। उद्गार का मतलब भाव या अधीरता, भाता का मतलब अच्छा लगना, दहा का मतलब जलना, भव सागर संसार रूपी सागर, मौजों पर तरंगों पर। कवि इस काव्यांश में अपने हृदय के भाव व्यक्त करता है तथा सुख और दुख की अवस्था में समान रहने की प्रेरणा देता है। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि उसे खुशी से जो उपहार मिले हैं उसे वह साथ लिए फिरता है। उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। कवि कहता है कि वह संसार तो अपूर्ण है, इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। उसका अपना एक संसार है, सपनों का संसार है, उसी संसार को वह लिए विचरण कर रहा है। तो इसी संसार में वह जी रहा है, चाहे उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही उसका अस्तित्व है। अगला पैसेज है,
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसमें कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ। अर्थात कवि है वो प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता है और प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन में जो सुख दुख आते हैं उन्हें एक समान ग्रहण करता है। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि यह संसार आपदाओं का, कठिनाइयों का सागर है। लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण कर लें, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार रूपी सागर की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। मैं तो संसारिक खुशियों में डूबकर यूं ही बहना चाहता हूँ कि वह संसार से विदा नहीं होना चाहता। वह इस संसार में ही रहकर इसके सुख और दुख, खुशियों और चाहे कठिनाइयों में वह इसी संसार में रहकर जीना चाहता। प्यारे बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कवि ने इस पैसेज में प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। सपनों का संसार में अनुप्रास, भवसागर और भवमोज में रूपक अलंकार है। इसमें कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सरस, सरल और प्रवाहमयी है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और माधुर्य गुण का इसमें समावेश है। अगले पैसेज में कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद होता है पागलपन। कवि अपने मन पर जवानी का पागलपन सवार है। कवि के मन पर जवानी का जो पागलपन है वो उस पर सवार है। वह कहता है कि मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है, जिसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। इस दीवानेपन के कारण कवि को अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि अपने हृदय में किसी की यादें समाये हुए हैं। इसी कारण वह बाहर से तो हंसता हुआ दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसकी अंतरात्मा में वह निरंतर रोता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आज के लिए इतना ही। आपको जो इस आधारित प्रश्न दिए जाएंगे, आपको वो अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं और ध्यानपूर्वक इन वीडियो को सुनते हुए आपको अपना होमवर्क का कार्य करना है। धन्यवाद।